भारत चीन के बीच एक बार फिर द्विपक्षीय रणनीति में बदलाव दिख रहा है। अमेरिकी टैरिफ दबाव में जहां दोनों देश एक दूसरे के साथ आ रहे थे, लेकिन चीन की बेदखल और बेतुके बयानों की रणनीति ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भारत पर दबाव बनाए। ऐसे में जहां चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपनी राय रखी है, तो दूसरी ओर चीन अब भारतीय सिनेमा पर बनने वाली फिल्मों पर टिप्पणी कर रहा है। खुद को ग्लोबल पावर बनाने वाला चीन अमेरिका की फर्स्ट कॉपी माना जाता है। अब इसी कड़ी में उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का दावा किया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल चीन विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया कि चीन ने कई वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता की, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर वाला सैन्य तनाव भी शामिल है। ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार क्रेडिट लेने के बाद आया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का स्पष्ट रुख है कि मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष सिर्फ 4 दिन चला। चीन का ये दावा उस समय आया है जब चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक रहा है और गलवान पर बनी मूवी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे में समझना होगा कि एक ग्लोबल पावर बनने की दिशा में बढ़ने वाले चीन के बचकाना बयान उसे इस काबिल बनाते हैं, क्योंकि चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से लड़ाई लड़ रहा था। चीन ने पाकिस्तान में अपने हथियारों का परीक्षण किया। उसकी साबुत मिसाइलें जो उसने भारत पर दागी थी, वो बिना फटे जमीन पर गिर गई। ऐसे आधुनिक हथियार बनाने वाला चीन, जो पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के हमलों को रोकने में नाकाम रहे। इस युद्ध में अगर किसी की साख को भारतीय वायु सेना ने धूमिल किया है, तो वो है अमेरिका के F-16 और चीन के JF-17। इन दोनों विमानों को भारतीय वायुसेना पूरी तरह से विफल साबित किया है। भारतीय वायुसेना ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के करीब 6 विमानों को गिराया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड टू एयर किल का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में युद्ध विराम दोनों देशों के DGMO के बीच सीधी फोन बातचीत से तय हुआ। इसमें किसी तीसरे पक्ष चीन, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। भारतीय सूत्रों ने इसे अजीब और झूठा दावा बताया है, क्योंकि चीन ने उस दौरान पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए और भारत की कार्रवाई पर रिग्रेट जताया। यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर चीन को क्यों इस तरह के दावे करने पड़ रहे हैं। चीन एशिया में सबसे ताकतवर देशों की सूची में है। दुनिया में चीन खुद को अमेरिका के बराबर बनाना चाहता है। चीन ने इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं, आबादी नियंत्रण हो या अत्याधुनिक तकनीक का विस्तार। चीन अपने आप में एक ऐसा देश बन गया है जो 21वीं शताब्दी में विकास की एक नई परिभाषा लिख रहा है। लेकिन वास्तविकता है कि चीन की इस तरक्की के बावजूद भी उसकी विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर खरी नहीं उतरती है। इसकी वजह है चीन में गैर लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा, चीन को एक आक्रामक देश के तौर पर देखा जाता रहा है, जो अपने पड़ोसियों के लिए चुनौती बन रहा है। ऐसे में चीन इस तरह के दावों को खारिज कर ये साबित करना चाहता है कि वो शांति को प्राथमिकता देता है। ये चीन की उसी नीति का हिस्सा जिससे वो अपनी गैर जिम्मेदाराना सरकार को जायजा ठहराना चाहता है। यही वजह है कि चीन अब खुद को अमेरिका की बराबरी में लाना चाहता है। बहरहाल, चीन का युद्ध रुकवाने का दावा हास्यास्पद है। ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। चीन को चाहिए कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करे और भारत की तरह अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े। आखिरकार चीन के लोगों के पास अपने देश में सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।